Next one, application of Gauss theorem. Electric field due to a charged spherical cell. एक चार्ज स्फेरिकल सेल मीन्स हॉलो स्फीयर जो बीच में से खाली है. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. कैपिटल क्यू इज द चार्ज, आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड लेट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल. चार्ज जो है पूरे उस खाली हॉलो स्फीयर के बाहर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो किसकी बात करेंगे इस केस में? सरफेस चार्ज डेंसिटी देखी जाएगी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. पूरे एरिया कितना है स्फीयर का, हॉलो स्फेरिकल सेल का? 4πr². इतने एरिया पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज. देन व्हाट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया? तो दैट इज सिग्मा. Now for this spherical cell we are going to find out electric field due to the charge. जो इसके ऊपर चार्ज है उस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं एट पॉइंट P पॉइंट पर. एंड वेयर इज दिस पॉइंट P? इट इज एट ए डिस्टेंस r, स्मॉल r डिस्टेंस पे है. कहाँ पर? आउटसाइड. तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Electric field intensity at point P such that R is greater than R, or we can say outside the cell. Due to this spherical cell जो इसके ऊपर चार्ज है उसकी वजह से किसी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? आउटसाइड. कहाँ पता करने जा रहे हैं? स्फेरिकल सेल से आउटसाइड. कैसे पता करेंगे? ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस टेकिंग दिस आर एज द रेडियस. जिस जगह पे आपको फील्ड, हमें तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या पता करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है. डायरेक्शन क्या रहेगी? आउटवर्ड, क्योंकि सेल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज. कैसे पता करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज करते हुए. सो टेकिंग दिस आर एज द रेडियस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. कैसा सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विद आर एज द रेडियस मानते हुए, क्योंकि गॉस लॉ अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास गॉसियन सरफेस होना चाहिए. सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या लिखने जा रहे हैं? अब इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने जा रहे हैं. कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस. जो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस गॉसियन सरफेस के P पॉइंट पे हमने एक क्या कंसीडर कर लिया है? छोटा सा एरिया एलिमेंट ds. और एरिया वेक्टर क्या रहेगा इसका? नॉर्मल टू सरफेस. इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस आउटवर्ड. सो हाउ मच इज द फ्लक्स? फाई इज इक्वल टू E डॉट ds. तो फिगर में अगर देखोगे पॉजिटिव चार्ज है E की डायरेक्शन और n कैप मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ds क्या लिखते हैं? ds n कैप के अकॉर्डिंग बोथ इन द सेम डायरेक्शन. सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. हाउ मच इज द थीटा? 0 डिग्री. सो कॉस 0 डिग्री ये रहेगा. सो कॉस 0 1 होगा. एन कैप और ई दोनों सेम डायरेक्शन में थे. ds का इंटीग्रेशन, ds मीन्स इस प्रकार के बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने हैं और सबका इकट्ठा इंटीग्रेशन मीन्स समेशन करना है. So integration of ds means total surface area of this Gaussian surface. जो स्फीयर हमने ड्रॉ कर रखा है उस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया दैट कम्स आउट टू बी 4πr². सो दिस इज द फ्लक्स. ये हमारे अकॉर्डिंग इस गॉसियन सरफेस के थ्रू इस चार्ज के लिए जो अंदर के सेल पे, क्योंकि गॉसियन सरफेस ने इस सेल को, इस सरफेस के अंदर हमारा सेल है और सेल के ऊपर चार्ज Q है. Q चार्ज को एनक्लोज कर रखा है. सो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन दिस इज द फ्लक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्साइलन नॉट, स्मॉल क्यू लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो ड्रॉ किया गया गॉसियन सरफेस है कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, जितना चार्ज हमारे इस स्फेरिकल सेल पे है। और कितना चार्ज कहा था हमने, क्यू चार्ज, क्यू इज द चार्ज ओवर दिस स्फेरिकल सेल। तो हमारा ये गॉसियन सरफेस इतना ही चार्ज एनक्लोज कर रहा है। सो दिस इज द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। सो सेम फ्लक्स उसी गॉसियन सरफेस के लिए दो अलग अलग मेथड से लिखी है, एंड हेंस इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्साइलन नॉट। सो E कम्स आउट टू बी, सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वेयर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। सो अगर हम इस रिजल्ट को देखें, जो रिजल्ट हमने किसके लिए निकाला, एक स्फेरिकल सेल के लिए, एक बॉल टाइप की चीज़ के लिए जिसके ऊपर चार्ज था, एट ए पॉइंट आउटसाइड, किसका आंसर निकाल दिया, उसकी फील्ड का आंसर। यही रिजल्ट अगर आपने पहले याद है तो एक पॉइंट चार्ज के लिए भी किसी पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए भी किसी जगह पे, किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट यही होता था। दिस इम्प्लाइज फॉर ए पॉइंट आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल ऐसे बिहेव कर रहा है कि जो भी इसके सरफेस पे चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, होल ऑफ द चार्ज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट चार्ज। सारा के सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, क्योंकि आंसर एक पॉइंट चार्ज के रिजल्ट से मैच कर रहा है स्फेरिकल सेल के लिए भी। सेकंड, ऑन द सरफेस। सेकंड कहाँ लिखने जा रहे हैं, ऑन द सरफेस, खुद के सरफेस के ऊपर। सो इफ दिस पी पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, अगर हम इसको सरफेस पे ले आएंगे तो सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर था दैट बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। अगर ये पी पॉइंट आपका सरफेस पे आ जाता है तो जो इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। पुट इन द रिजल्ट, जो आउटसाइड का रिजल्ट निकाला ऊपर उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के लिए ये आंसर रहता है, एंड दिस इज द मैक्सिमम। ऑन द सरफेस मैक्सिमम होती है, आउटसाइड क्या मिल रहा है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे जैसे दूर होते जाओगे इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऐसे वेरी करती है। थर्ड वन, एट ए पॉइंट इनसाइड। सो इनसाइड मीन्स आर इज लेस देन कैपिटल आर, जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है, तो हम सेल के अंदर आ चुके हैं। तो पी इज द पॉइंट जहां आपको फील्ड पता करनी है, उसका डिस्टेंस स्मॉल आर लिख दिया हमने फिर से, बट जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है। अगेन टेकिंग दिस आर एज द रेडियस, क्या ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। जैसे हमने आउटसाइड का टॉपिक किया था वैसे हम इनसाइड भी क्या ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। लेकिन जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने इनसाइड ड्रॉ किया है उसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। जब ये गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया है इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, चार्ज तो बाहर है। सो एक ये रिजल्ट आप लिख लोगे एज इट इज, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो के अकॉर्डिंग 4 पाई आर स्क्वेयर, एंड सेकेंड गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या आएगी, जीरो आएगी। दोनों रिजल्ट को इक्वेट करेंगे। सो ई 4 and 5, इक्वेशन 4 ये है 5 ये है, दोनों को इक्वेट करते हैं इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू जीरो। सो इनसाइड द स्फेरिकल सेल
फील्ड जीरो होती है। कहाँ होती है? सिर्फ ऑन द सरफेस मैक्सिमम और एट ए पॉइंट आउटसाइड होती है।